गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तपस्या नाम तपस्या नाम आई शुभ घड़ी बसी तप के पारने की, आई शुभ घड़ी बसी तप के पारने की। बाजे बाजे रे शहनाई आखा काठी नाना गान, बाजे बाजे रे शहनाई आखा काठी नाना गान। आई शुभ घड़ी खुशियाँ मनाओ आखा तीजरी, आई शुभ घड़ी खुशियाँ मनाओ आखा तीजरी। करते तुमको है नमन, जय हो तपस्वी। चांद तारे और जमीन, जय हो तपस्वी। राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया। सुन गगन सुनतन एक बात मालूम है कि अपन जो गुन्नीसा मराठा है ना, प्रतिभा कंवर जी, प्रफुल्ला कंवर जी मराठा, जिनकी हमारी मम्मी खास भक्त है, आज उन्होंने पाना थाली कंपटीशन रखवाया है जिसमें हमारी मम्मी का भी नाम है। पर जीजी फर्स्ट में हो तो बोलो पानु कई जगह अपन जो मराठा है ना, पुनीता जी, दीक्षिता जी, उदिता जी, विशुद्ध जी, गरिमा जी, महिमा जी मराठा, मैं सब वसित पान उपलक्ष में वो कंपटीशन रखवाया। अब मम्मी ने पूछा पान बोलो तो कई हो गए, चल ठीक है चल। जिनेंद्र मनीष गंज, जय जिनेंद्र संतोष युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, तपस्वी साधक अंदर से तपे, करे कर्मों का नाश। मम्मी पाना क्या होता है? देखो बेटा, जब हम तपस्या के तप में तपते हैं तब हमारे आठों कर्मों की निर्जरा होती है और हमारी काया को भी तपाया जाता है। और जब भी हम तपस्या करें तो हमारी तपस्या सुख शांता पूर्वक हो, इसलिए हम इस विधि से पारना कराते हैं। चलो मैं तुमको बताती हूँ क्या है विधि। वशिष्ठ तप का पारना तो अक्षय तिथि के दिन इक्षु रक्त से किया जाता है और बड़ी तपस्या 9-11 मास खामन का पारना इस विधि से होता है। तपस्या के पारने में सबसे पहले तो हम तपस्वी को नौकाशी या पौर्षी का पारना कराते हैं, फिर उनको सबसे पहले शासन माता पूजाते हैं, फिर घर में बड़े हो या गुरुनिशा मरासा विराजमान हो तो वो आके उनको मंगलिक देते हैं, फिर उनका पारना कराया जाता है। सबसे पहले उनको लौंग मिश्री का गासा देते हैं और उनको सुला दिया जाता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर बाद में पारने की उकाली देते हैं जिससे शरीर में उष्णता बढ़ती है और फिर कच्चा पापड़ घी लगा के दिया जाता है जिससे तपस्वी के गले में कांटे नहीं पड़ते हैं। फिर गुड़ का पानी देते हैं जिससे खून साफ होता है। कुछ देर बाद उनको मूंग का पानी देते हैं जिससे शरीर में ताकत आती है और मूंग में बहुत प्रोटीन होता है। और फिर कुछ समय बाद उनको केर का पानी दिया जाता है जिससे पेट में कब्ज नहीं होती है और पेट साफ हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और केर में बहुत कैल्शियम होता है। कुछ समय बाद तपस्वी को पापड़ की चूड़ी देते हैं जिससे उनका मुंह साफ होता है। फिर गुड़ का हलवा बादाम डालकर देते हैं जिससे तपस्वी के शरीर में ताकत आती है। फिर उनको दूध की राब देते हैं जिससे शरीर में ठंडी और ताकत आती है और मुंह में छाले नहीं होते हैं। फिर तपस्वी को भीगी हुई बादाम और मिनका दाका देते हैं। इस तरह तपस्वी को पूरे दिन पिपला मोल की गोली, सूंठ की गोली, मेथी के दाने और ये दूध की उकाली और सौंफ मिश्री का पानी, ये सब पूरे दिन में से तपस्वी को दिए जाते हैं। और उस दिन
और इस दिन तपस्वी को हीरा, खिचड़ी यही सब कुछ देते हैं। दूसरे दिन ही उनको रोटी दी जाती है। ये तपस्या करने वाले तपस्वी का पालना होता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी गुणी मैया पुनीता जी, दीक्षिता जी, उदिता जी, गरिमा जी, महिमा जी, सुधी जी महाराज साहब का पाना भी सुख शांता पूर्वक हो। आज इस महामारी की वजह से हम जा तो नहीं सकते हैं, पर उनका पाना सुख शांता से यही मंगल कामना करती हूँ। हमारी गुणी मैया प्रतिभा कंवर जी, प्रफुल्ला कंवर जी महाराज साहब के होते हुए उनके पालने में कोई कमी नहीं होगी। तो भी मैं गुरुदेव से उनके पालने की मंगल कामना करती हूँ। जय जिनेंद्र। और हमारे प्रफुल्ला कंवर जी महाराज साहब के 43वें दीक्षा दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।